एक इंसान 12 साल से कोमा में है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु का यू नो वी कॉल इट यूथेनेशिया, ठीक है, इच्छा मृत्यु का यू नो तब पहली बार मुझे बोलने के लिए भी स्पीचलेस फील कर रही हूँ बिकॉज मैं एक ऐसे केस की बात कर रही हूँ, हरीश राणा का केस। एंड जिन्होंने सुना है मेरी आई मीन जिन्होंने सुना है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सुना है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही यंग और बहुत कुछ लाइफ में कर सकता था, लेकिन 13 साल से भी ज़्यादा या 12 साल से ज़्यादा, आई डोंट नो कितना भी साल है, कोमा में है। आई मीन फ़ोटो देखी है गाइस, आई मीन यू कैन ऑल्सो सी द फोटो बिफोर एंड आफ्टर। एक सनसनी सा गया कि लाइफ में कितना कुछ है और हम कितने अनग्रेटफुल हैं। आई मीन अनग्रेटफुल आई मीन जब इस केस के बारे में सुना ना, एक्चुअली मुझे लाइफ से प्यार होने लगा। बिकॉज नॉर्मली आधा टाइम तो किस में जाता है, कंप्लेन, हमारी लाइफ बुरी है, हमारी लाइफ बेकार है, गॉड हमारे साथ अनफेयर कर रहे हैं, पता नहीं किस जन्म का पाप है, फलाना ढलाना, मेरी लाइफ में इतनी टेंशन है, मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रेस है। लेकिन जब इस केस के बारे में मुझे पता चला ना, सारा कंप्लेन यूँ रह गया। और तब मुझे ऐसा लगा कि गॉड हैज़ बिन रियली काइंड टू मी एंड टू ऑल ऑफ अस जो भी अभी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट नहीं करते इन सब चीज़ों को और बस लगे रहते हैं कंप्लेन करने में, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हो जाता तो वो हो जाता, वो हो जाता तो ये हो जाता। बट आप खुद सोचो, यहाँ पर एक इंसान फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसकी आँखें, कान, नाक, पाँव, मतलब कुछ भी बॉडी का पार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है, वो कोमा में है। इससे बुरा वक्त किसी का क्या हो सकता है। और हम लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमारा बुरा टाइम है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास छोकरी नहीं है, आई मीन ऑल दैट शिट। मैं तो अब कंप्लेन नहीं करने वाली। मतलब एक्चुअली ये सब होने के बाद मुझे ना लाइफ से सच में प्यार हो गया है। मुझे अब हर चीज़ में एक ब्यूटी लगती है, और कुछ नहीं भी है मेरे लाइफ में तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट कम से कम लाइफ तो है ना, जी तो रही हूँ ना, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे हाथ पाँव काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ जो मैं चाहती हूँ, अगर मेरा फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं और मुझे जैसे मेरी ये बोरिंग लाइफ, जैसे कपड़े मुझे ना हमेशा अपनी डल लाइफ से कंपेयर रहता है, यही कपड़े धो, कपड़े पसारो, कपड़े डालो, फिर कपड़े पहनो, फिर आयरन करो, फिर उसको पसारो, मतलब यही सब मुझे ऐसा लगता था कि कितना बड़ा काम है और कितना बोरिंग काम है और कितना घटिया लाइफ है। लेकिन ये लाइफ घटिया नहीं है गाइस, ये लाइफ एक गिफ्ट है, क्योंकि एटलीस्ट हम ये सब कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं हरीश राणा जैसे, जो आई थिंक जो कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक डेड। ये प्लांट्स को देखो गाइस, ये फूल को देखो, आई मीन कितना कुछ है नेचर ने हमें दिया है, कितना कुछ गॉड हमें दे रहा है। इनफैक्ट आप ये खुला आसमान देखो ना, क्या ये गिफ्ट नहीं है कि हम इसे देख पा रहे हैं? कितने लोगों की आंखें नहीं हैं, कितने लोगों का मतलब इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं, और हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। हमने कभी गॉड के गिफ्ट को समझा ही नहीं है, कभी नहीं समझा, ना कभी अप्रिशिएट किया। अभी ना ये बगल में स्कूल है, और अभी अगर आपको सुनाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यूजुअली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, यार ये रोज़ चैं चैं पैं पैं पैं, लेकिन अब मुझे ना ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम मैं इन सब चीज़ों को फील कर पा रही हूँ। पहले मुझे यही चैं चैं पैं पैं मतलब गुस्सा आता था, इरिटेटिंग होता था, मुझे ऐसा लगता था, मैं गॉड से बोलती थी कि मुझे क्यों इस लोकेलिटी में रखा है, हर चीज़ पे कंप्लेन करना। बट अब मुझे यही चीज़ें
म्यूज़िक लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थैंक गॉड आपने मुझे इस लायक सुना कि मैं कम से कम ये सब फील कर पा रही हूँ अपने आसपास की चीज़। हरीश राणा जैसे लोग ये फील भी नहीं कर सकते, ये साउंड तो छोड़ो, वो तो लाइफ ही नहीं जी रहे हैं। आई जस्ट फील सो अलाइव। ये प्लांट्स, ये सब कुछ देख के मुझे फिर से प्यार हो रहा है सब चीज़ में, हर चीज़ में अच्छा, हर चीज़ में खुशी, हर चीज़ में ग्रेटफुल फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। अब आप बोलो, आज जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, क्या आप कंप्लेन करोगे? हाँ, पता नहीं, बहुत सारे लोग तो कंप्लेन करेंगे, बट कंप्लेन करने से पहले ये चीज़ सोचना कि लाइफ कितनी बड़ी गिफ्ट है, और हम कुछ लोग तो हमसे कितना ज़्यादा सह रहे हैं, और सिर्फ वो लोग नहीं सह रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके वेल विशर्स, हरीश राणा के मम्मी पापा, जो भी उसके भाई बहन, जो भी उसके वेल विशर्स है, कितना कुछ वो गुज़र रहे हैं। वो होती है एक दर्दनाक लाइफ, और एक हम हैं जो हर चीज़ में कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक चीज़ शेयर करूं, जब अंबानी की शादी हो रही थी ना, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कंपेयर किया कि काश मैं अंबानी की बेटी होती या बेटा होता, क्या लाइफ होती। सब कुछ आरामदेह, इतना कुछ वेल्थ। आई यूज़ टू एनवी देम, और अपनी लाइफ बहुत छोटी लगने लगी गाइस। बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि आपकी लाइफ जैसी भी है, एटलीस्ट आपके पास एक लाइफ है। दूसरी जगह पे तो कोई कॉर्नर में कोई बेसिक चीज़ें, वॉर में फंसा बच्चा एक ब्रेड के लिए तरस रहा है, और हम यहाँ पे अपने कंफर्टेबल सोफा में ऐसे बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं कि वाह मेरी लाइफ बेकार है। सो दिस इज़ जस्ट अ वीडियो टू रिमाइंड यू गाइज। आई डोंट नो, मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, बट आई जस्ट थिंक दैट जब मैंने ये केस सुना तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो इस पे तो ज़रूर बनाऊँगी, सो दैट it will be a reminder for me and to you all that life कितनी अच्छी है। So stop complaining and start living। वरना पता है, एक दिन जब वो ऊपर वाला गुस्सा हुआ ना हम लोग से, तो शायद ये जो लाइफ हम जो की कंप्लेन कर रहे हैं ना, ये लाइफ भी नहीं, ठीक है। एंड जस्ट फील ग्रेटफुल कि हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसा इंसान होगा ना जो इसी लाइफ को जीने के लिए इसी लाइफ को जीने के लिए प्रे कर रहा होगा। मैं बहुत इस बार फंबल किया है, बट आई जस्ट कांट एक्सप्रेस व्हाट आई फील। सो दिस इज जस्ट, आई थिंक आई कांट से। सो इफ़ यू फील द सेम, और इफ़ यू डिसएग्री, बिकॉज भाई अग्री हो डिसएग्री हो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है। सो शेयर योर ओपिनियन, व्हाट यू थिंक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड स्टार्ट लिविंग। यू नो व्हाट, मैं तो ज़रूर करूँगी। बाय। क्या लाई? मम्मी मेरे लिए बिरयानी लाई। लव यू जिंदगी, एंड जस्ट बी थैंकफुल। थैंक यू मम्मी।